Hello friends, welcome to our YouTube channel Non-Attending, and today topic is नंबर सिस्टम एंड कोड्स। ठीक, आज के इस टॉपिक में हम लोग जो कवर करेंगे वो कन्वर्सन, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम और डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को पढ़ लिया था। तो आज के इस वीडियो में कन्वर्सन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वेटेड कोड्स को देखेंगे, टूज कम्प्लीमेंट्स एंड वंस कम्प्लीमेंट को कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये कंफर्म कर लें कि आपका सब्जेक्ट कोड है 204 एंड BCA सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है जिसमें पढ़ाया जा रहा है आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी आपका है मुंगेर यूनिवर्सिटी। जो ये टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपको यहाँ यूनिट 2 का जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये टोटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। आप अपने सिलेबस से इसको मैच कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको बनाया गया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक के साथ। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो देखा था वो नंबर सिस्टम था, और हमारे पास क्या था, कन्वर्सन देखा था हम लोगों ने। कन्वर्सन में हम लोगों ने कंप्लीट जो किया था वो डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल, इसको हम लोगों ने एग्जाम्पल से समझा था। आज के क्लास में हम लोग जो समझेंगे वो ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। ठीक है, देखो इसको एक्सप्रेस करने का सबसे इजी वे है कि जो हमारे पास बिट्स हैं, बाइनरी बिट्स जो होते हैं, ये 3 बिट्स, 3 डिजिट का, उस बिट्स में इसको रिप्रेजेंट कर देना है। जैसे टू को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 0 0 1 0, 2 को रिप्रेजेंट करते हैं 3 बिट्स में, 3 बिट्स में तो 0 1 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 को रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 0 1। तो इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंपल तरीका है बाइनरी में, इसके को इक्विवेलेंट बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दो। अब इसको एक साथ हम लोग आपस में लिख सकते हैं, तो 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1, और ये बाइनरी का बेस वैल्यू लिख देंगे। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग एक फ्रैक्शनल है 0.25 और वो ऑक्टल में है। इसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम लोगों ने डिफरेंस क्या लगाया था, यहाँ पॉइंट लगा दिया था। तो ध्यान रखना यहाँ पॉइंट लगा है 0.25। तो जो प्रोसेस है ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए, वो प्रोसेस यहाँ भी यूटिलाइज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 2 को बाइनरी डिजिट में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड बिट्स बाइनरी डिजिट में, तो 0 1 0, और 5 को अगर 5 बिट्स में थर्ड बिट बाइनरी डिजिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 0 1। पॉइंट यहाँ लगा देंगे क्योंकि इसको फ्रैक्शनल में है, तो पॉइंट यहाँ हम इसको यूटिलाइज किए, और यहाँ बेस इसका 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बाइनरी नंबर हैं और उसको हम लोग ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो जितने भी नंबर्स होंगे ना, उसको हम लोग डिजिट्स में, उसको 3 के कैटेगरी में चेंज कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक कैटेगरी ये हो जाएगा, और एक कैटेगरी ये है, और दूसरा कैटेगरी ये है। ठीक, 3 बिट्स का हम एक कैटेगरी बना लेंगे। ठीक, तो इसको और इसको देखो 0 1 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 3 से, ठीक, और 1 0 1 को रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। ऐसे भी इसको निकालने का और भी बहुत मतलब कि अलग अलग बुक में 1 2 और मेथड्स मिलेगा, लेकिन जो सिंपल मेथड है एक आप जान लो, उससे निकालना बस इजी है, क्योंकि ये वहाँ ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं इसमें। इसमें आएगा तो 2 नंबर में। अब ये देखो 3 यहाँ वैल्यू जो हो गया 3, इसका है 0 1 1 का वैल्यू 3 होता है, और 1 0 1 का वैल्यू कितना 5 होता है। तो 3 और 5 मतलब कि ये 35 है। बेसिस का कितना है, ऑक्टल में हम लोगों ने चेंज किया है तो बेसिस को 8 लगाएंगे। अगर हम फ्रैक्शनल नंबर है और उस फ्रैक्शनल नंबर को हमको ऑक्टल में चेंज करना है, तो पहले इसको डिजिट को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास 8 डिजिट है। ओके, सॉरी 8 नहीं है 9, 1 2 3 4 5 6 9 है। तो हम लोग 3 के डिजिट में इसको चेंज करते हैं। ओके, 3 के डिजिट में चेंज करते हैं। तो 0 1 1 एक कैटेगरी बना लिए, 1 1 1 0 0 एक कैटेगरी बना लिए, 1 1 0 एक कैटेगरी बना लिए। 0 1 1 का वैल्यू कितना होता है 3, और 1 0 0 का वैल्यू 4, और 1 1 0 का वैल्यू कितना होता है 6। तो पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, तो 0.346, और बेस इसका कितना 8। तो इस तरह हम लोग कन्वर्ट करेंगे।
आगे अगर हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक। तो कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर 9AF, इसका बेस कितना है 16, तो ऑलरेडी हम लोग जान जाएंगे कि किस में है, हेक्साडेसिमल में। अब इसको हम लोग को बाइनरी में चेंज करना है। तो 9 जो हमारा है ना, ये जो 9 है उसको हम 4 बाइनरी डिजिट में चेंज करेंगे। ओके, 4 बिट बाइनरी डिजिट में चेंज करते हैं। तो 4 बिट बाइनरी डिजिट में चेंज करने पे क्या होगा, 1001, ये हमारा क्या होता है, ए का वैल्यू हमारे पास होता है, ए का वैल्यू अरे ए का वैल्यू हमारा क्या होता है, 1 मिनट, माउस काम नहीं कर रहा है हमारा। ए का, हाँ, ए होता है वो हमारा क्या होता है, 10 होता है। ओके, सॉरी 1 मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ए का जो वैल्यू हमारा क्या होता है, ए का वैल्यू 10 होता है। ए इक्वल टू क्या होता है हमारा 10, और इस 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जानते हैं क्या, कौन सा बाइनरी डिजिट का यूज करते हैं, 1010, और एफ जो हमारा होता है 15, और 15 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वंस का यूज करते हैं। तो ये एक साथ इस जो भी ये वो हमारा टर्म जो निकल करके आया है, इसको हम लोग एक साथ यहाँ पे लिखेंगे, बेस इसका बाइनरी देंगे। इसको हम लोग डायरेक्ट हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, ऐसे आप बहुत सॉल्व होंगे, बुक पढ़िए, उसमें आप देखिए अच्छे कोई राइटर, और वहाँ से एग्जांपल्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर से एग्जांपल को कवर कीजिए, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मतलब जो काम आप 5 मिनट में कर सकते हैं, उसको आप 2 मिनट के टाइम को अपना बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर है, यहाँ बाइनरी का बेस है, डेसिमल में चेंज करेंगे। ठीक, देखिए हम लोग पहले इसको काउंट करते हैं, और जो काउंट करने के बाद 4-4 का ग्रुप बना देते हैं। तो एक ग्रुप यहाँ बना, एक ग्रुप हम, तो ये हमारा 4 ग्रुप बन करके तैयार हुआ है। कि ये जो हमारा वैल्यू है 1 1 1 और 0, इसका जो वैल्यू होता है ई होता है, मतलब 14 होता है। ओके, और 1 0 0 0, इसका वैल्यू जो हमारा होता है 8 होता है हेक्साडेसिमल में। 1 1 0 1 को वैल्यू, इसका वैल्यू डी होता है हेक्साडेसिमल में, और 1 0 सॉरी 0 1 1 और 0, इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 6 होता है। तो इन सबको आपस में लिखेंगे, और बेस इसका क्या है 16। तो बेस उस तरह से हम लोग वापस इसको 16 में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं एक फ्रैक्शनल नंबर है, कन्वर्ट फ्रैक्शनल नंबर। अगर यहाँ पर कोई 9AF और इसको डॉट है, यहाँ पे क्या है डॉट है 9AF ब्रांच। ओके, यहाँ पर ये मिक्स हो गया होगा, प्रिंट होना, आप लोग लिख लेना 0.9AF। इसको अपने आप खुद से सॉल्व करो। ओके, और देखो कि क्या इसका रिजल्ट आता है। ठीक, आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वेटेड कोड की तरफ। ठीक, देखो आपके ये 2 प्रकार का कोड होता है, एक वेटेड कोड होता है और एक नॉन वेटेड कोड होता है। ठीक ना, पहले इस चीज़ को हम लोग स्टार्टिंग करने से पहले कुछ चीज़ को, बाइनरी कोड्स को हम लोग समझ लेते हैं कि क्या है। देखो, बाइनरी कोड डिवाइड इनटू सेवरल ग्रुप्स। बाइनरी कोड जो है ना, उसको सेवरल ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन सा ग्रुप है, वेटेड कोड है, नॉन वेटेड कोड है, सीक्वेंशियल कोड है, रिफ्लेक्टिव कोड है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है, एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड है। एक्चुअली ये जो रेड कलर से जो इंडिकेट किया हुआ है, ये जो 3 टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसीलिए इसको रेड कलर से इंडिकेट किया हुआ है। ठीक, तो पढ़ना है आप लोगों को वेटेड कोड और नॉन वेटेड कोड, और थर्ड वन एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। ठीक, और बाकी का जो 3 टर्म है सीक्वेंसर, रिफ्लेक्टिव, अल्फा न्यूमेरिक, ये आपके सिलेबस में एलिब्रेट नहीं किया गया था, इसीलिए इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं वेटेड कोड की तरफ से। क्या होता है, देखो वेटेड कोड का ईच डिजिट का एक अपना पोजिशनल वेट होता है। समझे, जितने भी डिजिट हैं उसको, जैसे कि हम अगर इसको 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 0 है, और ये हमारा 1 है, इसको वेटेड कोड कब करेंगे, जब इसका 2 टू द पावर क्या होता है, हम लोग 0, 2 टू द पावर क्या होगा ये 1, और 2 टू द पावर कितना होगा 2, और 2 टू द पावर कितना होता है 3। ओके, तो एक बात बताओ हमको,
ये टू दी पावर जीरो कितना, जीरो से मल्टीप्लाई किए तो इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो, और इसका ये मल्टीप्लिकेशन किया तो इसका वैल्यू क्या होगा, टू, और ये फिर इसको मल्टीप्लिकेशन की टू दी पावर जीरो को इससे मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब कि इस दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका टू दी पावर थ्री का इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका वैल्यू कितना आएगा, एट आएगा। अब जो हमारे पास वैल्यू निकल के आया, एट आया, जीरो आया, टू आया और जीरो आया। अगर इन सबको आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, अब ये देखो कि जो हम लोगों ने डिजिट लिखा था 1010, इसका वैल्यू 10 होता है या नहीं, होता है। जब ये वैल्यू हमारा एग्जैक्ट कर जाता है कि इसका वैल्यू 10 होता है तो इसको हम लोग वेटेड कोड कहते हैं, क्योंकि इसका एक हर एक डिजिट का एक पोजिशनल वेट है। आप यहाँ समझो, हर एक डिजिट का एक पोजिशनल वेट है। इन वेटेड कोड ईच डिजिट ऑफ ए कोड हैज इट्स पोजिशनल वेट। समझे। आगे ग्रे को हम लोग जब देखेंगे, एक्सेस 3 को देखेंगे, तो वहाँ पाएंगे कि वेटेड कोड उसका कुछ और है, नहीं है। वो वेटेड कोड नहीं होने के कारण उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोजिशनल वेट नहीं होने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वेटेड कोड। आगे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे अगर डाउट आ रहा है तो इस चीज़ को आप समझिए, ओके, कि पोजिशनल वेट क्या है, और वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करें, फिर उसको अच्छे से समझें पोजिशनल वेट क्या होता है। ठीक, पिछले वेट में एक्चुअली इस पोजिशनल वेट को हम लोगों ने पिछले क्लास में प्लेस वैल्यू से भी डिनोट किया था, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि उस वाले वीडियोस में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू बता दिया था और यहाँ हम लोग पोजिशनल वेट बता रहे हैं। ठीक, अब देखो हमारे पास होता है बाइनरी कोड। जो वेटेड कोड होता है वो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। ठीक, ये हमारा क्या है, बाइनरी कोड है। एक्चुअली जो भी आप बाइनरी का नंबर लिखना ना, और उसको इस पोजिशनल वेट के अकॉर्डिंग से आप क्या करना, सजाना। ठीक, उसके बाद जीरो वाले टर्म में अगर जो भी आएगा तो उसको जीरो कंसिडर करना है, लेकिन वन वाले टर्म को एडिशन का काम करना है। उसके बाद आप पाओगे कि हमारा बाइनरी कोड, ऑक्टल कोड, डेसिमल कोड, हेक्साडेसिमल कोड, बाइनरी डिकोडेड डेसिमल, बीसीडी जिसको कहते हैं, ये सब का एक पोजिशनल वेट होता है। समझे, इसीलिए हम इसको पोजिशनल वेट मतलब वेटेड कोड के अंदर पढ़ते हैं। अब देखो जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं नॉन वेटेड कोड। यहाँ अनवेटेड लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन वेटेड कोड हैज दैट कोड विच डू नॉट हैव एनी पोजिशनल वेट। मतलब कि इसमें पोजिशनल वेट नहीं होता है। जो यहाँ हम पोजीशन देखें ना, इस पोजीशन का वैल्यू क्या है, इस पोजीशन का वैल्यू 10 है, लेकिन नॉन वेटेड कोड में पोजिशनल का वैल्यू 10 नहीं आएगा। ओके, जैसे एक्सेस 3, अगर हम मतलब कि हमारे पास क्या है, एक्सेस 3 अगर नंबर लेते हैं, आगे हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक्सेस 3 हमारे पास अगर नंबर है 000, अगर इसमें हम लोग 3 ऐड किए, क्या ऐड किए, 3 ऐड किए, तो ये क्या होगा, 0 + 3 कितना हो गया। एक्सेस 3 का मतलब तो यही है ना, 0 + 3 मतलब कोई भी जो हमारे पास डिजिट है उसमें हम लोग क्या करना है, 3 को ऐड करना है। ठीक, तो 0 + 3 और 0 + 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। और 3 का जो पोजिशनल वेट होता है, जो 3 हमारा वैल्यू होता है वो क्या होता है, वो आप लोग निकालो, और निकाल करके डायरेक्ट इस फार्मूला पे रखो, यूज करो ऐसे। ओके, तब तुम पाओगे कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। ठीक, वो कुछ अलग ही वैल्यू अपना देगा, तो इसको हम नॉन वेटेड कोड में रखते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है ग्रे कोड, उसके बाद 5 बीसीडी कोड। एक्चुअली आपको जो पढ़ना है वो इसमें 2 पढ़ना है, एक्सेस 3 कोड और ग्रे कोड। ठीक, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड। ठीक, एरर डिटेक्टिंग क्या है, एरर क्या होता है, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग सेंड किए, ठीक, तो रिसीवर सेंडर से सेंड किए ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, और वो रिसीवर के पास गया। ठीक, तो रिसीवर को अगर मान लो कि अगर हम सेंडर हैं और मान लो कि 0 0 1 और 0 सेंड किए, ये ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन यहाँ पहुँच गया क्या, 0 0 0 और 1, मतलब यहाँ से हम सेंड किए थे 2, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, वेट क्या होगा 2, और यहाँ
पहुंच गया क्या 1। तो ये क्या है एरर, मतलब कि हमारे डिजिट में एरर आ जा गया, मतलब जो 0 था वो 1 हो गया और वो 1 था जो 0 हो गया। ठीक, तो एरर इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एरर इज ए कंडीशन व्हेन द आउटपुट इंफॉर्मेशन डज नॉट मैच विद द इनपुट इंफॉर्मेशन। एरर वह कंडीशन है जिसमें आउटपुट इंफॉर्मेशन, ये हमारा आउटपुट है, आउटपुट टर्मिनल पे है, मतलब रिसीवर टर्मिनल पे है, और ये हमारा इनपुट टर्मिनल पे है, मतलब सेंडर टर्मिनल पे है। ठीक, तो यहाँ से देखो आउटपुट जो हमारा है इनपुट से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तब तो जब मैच जब नहीं कर रहा है तो ये क्या है, एरर है। और इसका मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन के दौरान ये क्या हो चुका है, करप्ट हो चुका है, डाटा हमारा करप्ट हो गया है। ठीक, इसीलिए एरर जनरेट हो गया है। और दूसरा में क्या, इट मे बी अफेक्टेड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। ये कैसे अफेक्टेड हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, या तो कोई इंटरनल सोर्स से भी हो सकता है, ठीक, या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्स से भी हो सकता है, कोई नॉइज से भी हो सकता है, और अदर फिजिकल फिनोमेना से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है एरर जनरेट होने के लिए। इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो बाइनरी में जब ट्रांसमिशन करते हैं तो बाइनरी का ही यूज करते हैं। ओके, तो डिजिट जो नंबर हमारा होता है ना वो 0 और 1 के फॉर्म में रहता है। तो एरर दो ही प्रकार से आएगा, या तो 0 है वो 1 हो जाएगा, या 1 है वो 0 हो जाएगा। बस जो चेंज बीट में आता है बस 0 और 1 और 1 और 0 के फॉर्म में आ जाता है, और यही चीज हमारा क्या एरर क्रिएट कर देता है। अब हम लोग टाइप्स ऑफ एरर पढ़ते हैं। देखो सिंगल बीट एरर, मल्टीपल बीट एरर और ब्रस्ट एरर। ठीक, ये हमारा 3 टाइप्स ऑफ एरर है, पढ़ेंगे हम लोग आगे को डिटेल में क्योंकि आपके टॉपिक में है। ठीक, अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं एरर डिटेक्टिंग कोड। देखो वो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एरर पढ़ रहे थे, उसको डिटेक्ट नहीं कर रहे थे। ठीक, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे एरर को पढ़ रहे थे कि एरर क्या है। अब जैसे एरर डिटेक्टिंग कोड्स पढ़ेंगे हम लोग। एरर डिटेक्टिंग कोड्स में क्या है कि जो एरर हमारा आया है उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक, स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस है, आप उसको समझो। पहले हम लोग ने एरर पढ़ा, फिर हम लोग एरर डिटेक्टर पढ़े। ठीक, एरर डिटेक्टर में क्या है, जो एरर आया उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। ठीक, और उसको टाइप ऑफ एरर क्या डिटेक्शन जो है वो कितना होता है, वो 2 होता है, मेनली 2 टाइप्स होता है। एक तो हमारा पैरिटी और दूसरा हमारा चेकसम। ये हमारा स्टेप है, 2 एरर डिटेक्टिंग करने का 2 प्रोसेस है, एक पैरिटी चेक बिट और दूसरा चेकसम मेथड। ठीक है, देखो एक्चुअली एरर डिटेक्टिंग क्या है, व्हेन एवर ए मैसेज इज ट्रांसमिटेड, जब कभी भी हम मैसेज को ट्रांसमिटेड करते हैं, इट में गेट करप्टेड, यह करप्टेड हो जाता है किसके द्वारा, या तो नॉइज के द्वारा या एनी अदर फिनोमेना के द्वारा। ठीक, टू अवॉइड दिस, इस चीज से बचाने के लिए वी यूज एरर डिटेक्टिंग कोड। हम लोग क्या करते हैं, एरर डिटेक्टिंग कोड को यूज करते हैं, विच आर एडिशनल डाटा एडेड टू गिवन डिजिटल मैसेज टू हेल्प अस डिटेक्ट। यह एक प्रकार का एरर डिटेक्टिंग है, एडिशनल डाटा को ऐड करता है जो मैसेज को करप्ट होने से बचाता है। ठीक, इफ एन एरर ऑकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, कब, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं तब, मतलब कि एक लाइन में फिर से समझ लो कि एरर डिटेक्टिंग कोड, जब हम डाटा को ट्रांसमिट करते हैं तो डाटा के साथ भेजते हैं, और भेजने के साथ उसको रिसीवर पर डिटेक्ट करके कि भेजने के साथ रिसीवर तक उसको हम लोग की किसी प्रकार का इसमें एरर नहीं है, इसको डिटेक्ट करता है। समझे, एरर डिटेक्टर। तो ये 2 प्रकार से होता है, हम लोग डाटा को एरर डिटेक्टिंग को 2 प्रकार से सेंड करते हैं, एक पैरिटी चेकिंग करके और दूसरा चेकसम मेथड से। पैरिटी चेकिंग क्या है, 2 टाइप ऑफ होता है, एक इवन पैरिटी होता है और दूसरा ऑड पैरिटी होता है। ठीक, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, पहले बेसिक आप लोग पढ़ते चलिए। एक ध्यान रखना, इवन पैरिटी और दूसरा ऑड पैरिटी। ठीक, अब देखो एरर करेक्टिंग कोड। एरर करेक्टिंग कोड क्या है, देखो पहले हम लोग एरर को जाने, फिर हम एरर को डिटेक्ट किए। अब जब डिटेक्ट कर लिए तो उसको करेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो डाटा हमारा जो सेंडर से गया है और जो रिसीवर पे पहुंचा है वो सही या सही पहुंचा है या नहीं। अगर बीच में करप्ट हुआ है तो करेक्टिंग कोड लगा करके उसको रिसीवर एंड पे हम लोग करेक्ट किए या नहीं।
ठीक। तो एरर करेक्टिंग कोड का यूज इसलिए हुआ कि डिटेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करना है, उसको करेक्ट करना है, समझे। तो ये थर्ड प्रोसेस है। देखो इसमें क्या होता है, द कोड विच आर यूज्ड फॉर बोथ एरर डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग। देखो एरर को डिटेक्ट भी करेगा और एरर को करेक्ट भी करेगा, इसी को कहते हैं एरर करेक्शन कोड, ठीक। द एरर करेक्शन टेक्निक आर टू टाइप्स। एरर को करेक्ट करने का जो टेक्निक है वो दो प्रकार का होता है। देखो सिंगल बिट एरर या ब्रस्ट। एक सिंगल बिट का जो होगा सो और ब्रस्ट एक से ज़्यादा बिट का होगा